नमस्कार किसान भाइयों, फसल सलाह में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वदीप लेकर आ गया हूँ आपके लिए बाजरे की खेती की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस गर्मियों के मौसम में बाजरे की वैज्ञानिक खेती, जिससे मिलेगा आपको बेहतरीन मुनाफा। तो चलिए देखते हैं इस गर्मियों में किन किन बातों का रखेंगे ख्याल और बनाएंगे खेती आसान। सबसे पहले हम जानेंगे कि बाजरे में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है भूमि। तो बाजरे की फसल अच्छी जल निकासी वाली सभी तरह की भूमि में की जा सकती है, परंतु बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। बाजरे के लिए भारी भूमि कम अनुकूल रहती है और इसके लिए अधिक उपजाऊ भूमियों की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर शुष्क भूमि है या फिर जल की अच्छी व्यवस्था कम है, तब भी ये आपकी जो बाजरे की फसल है वो अच्छे से पनप सकती है, क्योंकि जो बाजरा है वो शुष्क मौसम में और हल्के गर्म क्षेत्र में अच्छे से होता है। इसलिए आपको अगर भारी मिट्टी है, मतलब जल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इसकी फसल की पैदावार कम हो सकती है, और अगर शुष्क भूमि है, मतलब मिट्टी हल्की है, तो अच्छी पैदावार होगी। अब जानते हैं जलवायु कैसी होनी चाहिए। बाजरे की खेती गर्म जलवायु और 400 से 600 मिलीलीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भली भांति की जा सकती है, जहाँ पे 32 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान बाजरे के लिए उपयुक्त माना गया है। यदि पुष्पन अवस्था में वर्षा हो जाए या फव्वारों की सिंचाई कर दी जाए तो फूल झड़ जाने के कारण बाजरे में दानों का भराव कम हो जाता है। बालियों में दाना कम भरने की अवस्था में बालियों में दाना भरने की अवस्था में यदि नमी अधिक हो और तापमान कम हो, अगर रोग के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। तो जलवायु, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जलवायु आपका लगभग अगर गर्म क्षेत्र है और 400 से 600 मिलीलीटर वर्षा हो रही है, मतलब कुल मिला के 32 से 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगर जा रहा है, तो इसकी पैदावार अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी उन्नत किस्में। जो हमारे किसान हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है कि कौन सी किस्म का प्रयोग करें जिससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी हो। तो ये हम कुछ मुख्य किस्म लेके आए हैं जो सभी क्षेत्रों में मुख्यतः प्रयोग में ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की उचित व्यवस्था हो और भारी मिट्टी के लिए अच्छी किस्में कौन कौन सी हैं। तो ये 3 मुख्य किस्म जो आपके आसपास मिल सकती हैं, वो पहली है पायोनियर 86M84। ये हमारे किसान प्रयोग करते आ भी रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छी किस्म है। अगर आपको चारे के लिए भी चाहिए तो ये किस्म चारे के लिए भी काम कर सकती है। दूसरी है बायर कंपनी की प्रो एग्रो 9444। ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इसमें भी जो बालियां बहुत लंबी होती हैं और अच्छे दाने बनते हैं। तीसरी किस्म है राशि 1827। ये हरे चारे के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जिन किसान भाइयों को हरा चारा अगर चाहिए तो इसकी जो फसल होती है वो अंत तक जब ये तैयार होती है तो उसका स्ट्रॉ जो होता है, मतलब जो तना होता है, पतला भी होता है और पत्तियां हरी होती हैं, जिससे आप इसको चारे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं जहाँ पे शुष्क जमीन है, ढीली मिट्टी और पानी की कम सुविधा वाली जो किस्में हैं, वो है मुख्य किस्म जो है सबसे अच्छी किस्म HHB 67। जो ये HHB 67 किस्म है वो पानी की आवश्यकता से कम होती है। अगर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर पानी देते रहेंगे तो ये अच्छे से आपको पैदावार दे देगी। दूसरी किस्म है नंदी 7275। ये भी अच्छी किस्म है उन जगहों के लिए जहाँ पे पानी की कम व्यवस्था है और मिट्टी शुष्क है। ठीक। तीसरी है MH 169। इसी तरह ये भी अच्छी वैरायटी है, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और भी वैरायटियां हैं तो उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, नीचे जो बॉक्स है उसमें लिख दूंगा, उसको आप देखिए, उसमें सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी इसके अतिरिक्त। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब बारी आती है खेत की तैयारी की। तो खेत को कैसे तैयार करें हमारे किसान, जिससे उनको आगे चल के समस्या का सामना ना करना पड़े। गर्मियों में गहरी जुताई करें और उत्तम जल निकास के लिए खेत को समतल कर लें। बाजरे की अच्छी फसल लेने के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए एवं इसके बाद 2-3 बार जुताई करके बुआई करनी चाहिए। दीमक तथा लट के प्रकोप वाले क्षेत्रों में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फोरेट अंतिम जुलाई के पूर्व डालनी चाहिए। बाजरे की शून्य खेती, मतलब जीरो टिलेज, शून्य जुताई विधि द्वारा संपूर्ण सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए खेत को समतल करना तथा मिट्टी पर पूर्व फसल के अवशेषों या अन्य वानस्पतिक अवशेषों का आवरण बनाए रखना लाभप्रद होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपकी पुरानी फसल है, आप अगर शून्य जुताई विधि जो अपनाना चाहते हैं, मतलब जीरो टिलेज विधि, तो उसके हिसाब से अगर आपको खेती करनी है तो उसमें जो जो पुराने खेत के अवशेष हैं, जो पुराने जो फसल के अवशेष हैं,
उनको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही और समतल कर लीजिए। उसके बाद उसी पे डायरेक्ट आप बीज बुआई कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब उससे भी आपको सफलतापूर्वक परिणाम मिल सकता है। ये वो किसान करें जहाँ पे पानी की उचित व्यवस्था है, ये वहाँ किसान ना करें जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है और जो मिट्टी शुष्क है वहाँ पे ना करें। ये मेरी सलाह रहेगी। तो ये थी जानकारी खेत की तैयारी की। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे इसके आगे की प्रक्रिया कि कैसे हम बाजरे की खेती को और अच्छा बना सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए नीचे। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे साझा कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और क्लिक करके आप उसे देख पाएं और खेती से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान पाएं, वो भी तुरंत। हमारा एक ऐप है फसल सलाह नाम से, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिससे आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो वहीं पे आप प्रश्न पूछ के, वहीं भी फोन करके आप कभी भी उस समस्या का समाधान पा सकते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।